नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त श्रवण जांगीर स्टडी गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं अपने इस चैनल पर 2 दिन से एक वीडियो डालूंगा। उसमें मैं आपको हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक बारी बारी करके हर दिन यानी 2 दिन से पढ़ाऊंगा और जहाँ तक हो सके मैं आपको हिंदी व्याकरण का प्रत्येक टॉपिक कंठस्थ करवाऊंगा। बस आप मेरा साथ दीजिए। मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप दोबारा दोहराओगे तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि आप हिंदी व्याकरण के सारे टॉपिक एकदम कंठस्थ हो जाएंगे आपके। साथियों, मैं आपको हिंदी व्याकरण के बाद में ज्योग्राफी, आपको 11th 12th और कॉलेज लेवल की भी पूरी करवा दूंगा। लेकिन सबसे पहले हमारे जो साथी जो जिसमें हिंदी आती है, जैसे पटवारी है, हाई कोर्ट है, एलडीसी, आरपीएससी करवाती है, जिन एग्जाम्स में, जिन परीक्षाओं में हिंदी आती है, हिंदी व्याकरण के कुछ टॉपिक्स आते हैं, वो मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। कौन कौन से टॉपिक करवाऊंगा मैं हमारी इस चैनल पे? वर्ण, शब्द, पद जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय। अव्यय को अविकारी शब्द भी कहा जाता है। अविकारी शब्द, रूपांतरण जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल और वाच्य। संधि जो हिंदी व्याकरण में सबसे कठिन पड़ती हैं, लेकिन ध्यान अगर दोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो सबसे सरल टॉपिक है संधि का। और सबसे मतलब संधि से आप शुद्ध लिखना भी सीखोगे, शुद्ध बोलना भी सीखोगे, छोटी बड़ी मात्राओं का ज्ञान आप संधि से कर पाओगे। ठीक है। समास, उपसर्ग शब्दों से पहले रखते हैं, प्रत्यय शब्दों के बाद में रखते हैं, विराम चिन्ह, विराम चिन्हों का प्रयोग हम किसी भी निबंध में, किसी भी रचना में कहाँ कहाँ करेंगे, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे आएगा, वो सारे आपको मैं पढ़ाऊंगा। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, बहुत सी अशुद्धियां करते हैं हम बोलने में, लिखने में, वो आपको करवाऊंगा। विलोम शब्द जिसको विपरीतार्थ शब्द भी कहा जाता है, पर्यायवाची शब्द, समानार्थिक शब्द भी, अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ, कौन कौन से अर्थ होते हैं वो सारे अनेकार्थक शब्द। युग्म शब्द, एक शब्दों का एक युग्म होता है जो दिखने में लगभग समान होते हैं, किसी की मात्रा बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। युग्म शब्द होते हैं 2, यानी 2 शब्दों के युग्म को युग्म शब्द कहा जाता है। ठीक है। अर्थ अलग अलग होता है उनका। एकल शब्द, एकल शब्द वाक्यों के लिए एक शब्द, जैसे बीमारी का इलाज करने वाला कौन? डॉक्टर, चिकित्सक। ठीक है। ऐसे एकल शब्द। मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है। लोकोक्तियां मतलब कहावतें, तो मुहावरे और कहावतें भी मैं आपको हमारे इस चैनल पे आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो ये टॉपिक हैं, ये मैं आपको पूरी करवा दूंगा। इसके अतिरिक्त 11वीं 12वीं कॉलेज, जैसे बीए फर्स्ट ईयर है, बीएससी फर्स्ट ईयर है, बीकॉम फर्स्ट ईयर है, उसमें सामान्य हिंदी का पेपर होता है। तो उसमें जो पत्र आते हैं, निबंध आते हैं, वो सारे मैं आपको उसके बाद में करवा दूंगा। उसके बाद में हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे और बीच बीच में कुछ अगर आपको रीजनिंग और मैथ्स के कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है। तो साथियों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। हिंदी भाषा विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है। मतलब हिंदी भाषा का मुकाबला किसी भी भाषा
में करने का सामर्थ्य नहीं है। हम पड़े हुए हैं अंग्रेजी के पीछे। क्या है अंग्रेजी? कुछ नहीं है, मूर्खों की भाषा है अंग्रेजी। जो मूर्ख हैं वो बोलते हैं अंग्रेजी। अगर बोलना है तो हिंदी बोल के दिखाओ मुझे, शुद्ध, एकदम शुद्ध। कोई नहीं बोल पाएगा। अंग्रेजी तो कोई भी सीख ले, लेकिन जितनी मेहनत हिंदी सीखने में लगती है ना, उससे आधी भी अंग्रेजी सीखने में नहीं लगती। अंग्रेजी का कहीं पे जैसे सी आ गया तो सी पे सी का मतलब कहीं पे क हो जाता है, कहीं पे च हो जाता है, कहीं पे श हो जाता है। एस का मतलब कहीं पे ज हो जाता है, कहीं पे स हो जाता है। पता नहीं कितनी विडंबनाएं हैं। बहुत सी ऐसी विडंबनाएं हैं जो हम पूरी तरह से अंग्रेजी नहीं सीख सकते कि वास्तव में इसका अर्थ ये है या नहीं है। कंफ्यूज रहते हैं। मैं भी बीच बीच में थोड़े अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, तो क्योंकि आम भाषा में भी आने लगा है, इसलिए। मेरा मतलब ये नहीं कि आप अंग्रेजी मत बोलो, क्योंकि माहौल के अनुसार व्यक्ति को ढलना पड़ता है। जैसा समाज चलता है उसके पीछे पीछे उसके समानार्थी होकर चलना पड़ेगा आपको। जिस प्रकार से राष्ट्र चलता है, समाज को भी उसके समानार्थी चलना पड़ेगा, और जैसे समाज चलता है वैसे इंसान को भी चलना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि जमाने के पीछे काम मत करो, करो, लेकिन उसकी भी लिमिट होती है। सीमित रखो, सीमित दूरी रखो उससे। रही बात हिंदी भाषा की, तो अंग्रेजी सीखते हो, अंग्रेजी बोलते हो, अंग्रेजी आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंग्रेजी में ही आचार विचार यानी विचारों का आदान प्रदान करो, संप्रेषण करो। नहीं, जहाँ पे आपको आवश्यकता है उसी भाषा का प्रयोग करो। किसी क्षेत्र विशेष में जाते हो तो उसकी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करो। जो माहौल अंग्रेजी बोलने वालों का है, समझने वालों का है, वहाँ पे अंग्रेजी बोलो। लेकिन जहाँ पे अनपढ़ भी नहीं है लेकिन वो अंग्रेजी नहीं जानते, वहाँ पे आप हिंदी का प्रयोग करो, क्योंकि हिंदी हमारी राजभाषा है, मातृभाषा है। हिंदी के बिना इस देश का विकास नहीं संभव, कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदी भाषा हमारे देश की राजभाषा है, मातृभाषा है। जब तक हम अपने राष्ट्र की मातृभाषा को महत्व नहीं देंगे, हमारा देश कभी भी विकसित नहीं होगा। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो राष्ट्र अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करता है, उसका महत्व नहीं समझता है, उसका आदर नहीं करता है, उसको महत्व नहीं देता है, वो राष्ट्र कभी भी उत्थान के शिखर पर नहीं पहुंच पाता। और ये बात एकदम सही है। मेरे आदर्श, मैं उनको आदर्श मानता हूँ, आचार्य चाणक्य को। उनके हर अच्छे विचार को मैं अपने जीवन में उतारता हूँ। और जब तक आप किसी विचार को सुनते हो और अपने जीवन में नहीं ढालते हो, तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। अगर किसी विचार को आप सुन के अपने जीवन में ढालते हो तो वो सार्थक है, उसका औचित्य है, आपके जीवन में वो काम आएगा, उसका सहारा लेके आप जीवन में आगे बढ़ोगे। मित्रों, हिंदी भाषा का प्रयोग अधिकाधिक करो, क्योंकि अंग्रेजी दूसरों की भाषा है। दूसरों की मतलब दूसरे राष्ट्रों की। 1835 में जब लॉर्ड मेकाले ने भारत में अंग्रेजी भाषा लागू की थी ना, उस समय उनकी मानसिकता यही थी कि वो शरीर से तो भारतीय हों, लेकिन मानसिक रूप से वो अंग्रेज हों, हमारे गुलाम हो, हमारी कठपुतलियां हों। इसलिए उन्होंने 1835 में लॉर्ड मेकाले ने अंग्रेजी शिक्षा लागू की थी। दूसरे की भाषा बोलोगे ना तो कभी उत्थान नहीं होगा। एक कहावत है ना कि तोता है ना, तोता वो दूसरे की भाषा बोलता है। दूसरे की भाषा का मतलब दूसरे की नकल करता है। तोता है वो दूसरे की नकल करता है, दूसरे की भाषा बोलता है, इसलिए पिंजरे में बंद रहता है, यानी बंधन में रहता है। कौवा है वो खुद की भाषा बोलता है,
बेशक कड़वा बोलता है लेकिन खुद की भाषा बोलता है, लेकिन कभी बंधन में नहीं रहता, खुले आसमान में स्वतंत्र उड़ता है। ठीक उसी प्रकार से बंधन में रहना है तो अंग्रेजी बोल लो, और स्वतंत्र रहना, आज़ाद रहना है, आज़ाद भारत में आज़ाद रहना है तो हिंदी भाषा बोल लो। संकोच ना करें हिंदी भाषा बोलने में, क्योंकि जितना संकोच करोगे उतनी भूलते जाओगे। अभी आपको पता है, 1-2 रोज पहले यूपी में रिजल्ट्स आए हैं, स्कूलों के परीक्षा परिणाम आए हैं। हिंदी भाषा में 2017 की बात बताई उन्होंने। 2017 में हिंदी भाषा में 10 लाख विद्यार्थी फेल हुए, 2018 में 11 लाख विद्यार्थी फेल हुए, और अब की बात 2020 में 8 लाख विद्यार्थी फेल हुए। हिंदी नहीं आती लोगों को, हिंदी नहीं आती बच्चों को, समझ नहीं पा रहे हैं वो। क्यों? बल्कि उत्तर प्रदेश है वो हिंदी भाषी क्षेत्र है, हिंदी भाषी राज्य है, हिंदी भाषा के आधार पर उसको अलग राज्य बनाया गया था। हिंदी भाषी राज्य है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों को अच्छे से हिंदी नहीं आती है। बोलेंगे बेशक, लेकिन वैसे नहीं आती है। हिंदी को महत्व दीजिए, जितना हिंदी को महत्व दोगे ना उतने आगे बढ़ोगे। छोटी भाषा नहीं है, हिंदी भाषा बोलने में संकोच ना करें। मूर्खों की भाषा बोलने में बड़ा गर्व महसूस होता है आपको, अंग्रेजी बोलना। हिंदी बोल के देखिए, आपका हौसला भी 7वें आसमान पे होगा। ये मेरा वादा आपसे। विचारों को सकारात्मक रखिए, क्योंकि नकारात्मकता अगर आपकी मानसिकता, आपके दिमाग में आ जाएगी ना, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। दिमाग को जैसे विचार आप संप्रेषित करोगे, जैसे विचार इसमें डालोगे ना, आप वैसे ही हो जाओगे। इसलिए अधिकाधिक सकारात्मक विचारों का प्रयोग करें, सकारात्मक विचार रखें, सकारात्मकता का आदान प्रदान करें, दूसरों को भी सही रास्ता दिखाएं, खुद भी सही रास्ते पे चलें। जय हिंद, जय भारत। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए हर दिन हिंदी के कुछ टॉपिक्स लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती, जय हो।